पुलिस अधीक्षक ने किया फर्जी पासपोर्ट व आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 सदस्य गिरफ्तार। फिल्मी स्टाइल के जरिए फर्जी दस्तावेज होते थे तैयार। संभल के बहजोई में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में साइबर अपराध की दुनिया में बड़ा खुलासा हुआ है। अंतर जनपदीय फर्जी दस्तावेज बनाने वाले शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह वेबसाइट हैक कर पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को मॉडिफाई करता था और देश भर में लोगों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराता था। इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा, क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार तथा थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस को यह सफलता पंचम सिंह द्वारा अहम सूचना के आधार पर मिली, जिसके बाद एक सुनियोजित अभियान चलाया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान: आशीष पुत्र सुरेश, निवासी एडोली, थाना उजियानी, जनपद बदायूं। धर्मेंद्र पुत्र जवाहर सिंह, ग्राम बेनी नगला, थाना उजियानी। रौनक पुत्र शामपुर, ग्राम निजामपुर, थाना उजियानी। कासिम पुत्र नजीर हुसैन, निवासी बजीराबाद, थाना तिमारपुर, दिल्ली। वर्तमान पता नौगांव सादात अमरोहा के रूप में हुई है। गिरोह का नेटवर्क बेहद विस्तृत था और ये शातिर अपराधी वेबसाइट हैक कर लोगों के दस्तावेजों में मनमाना बदलाव कर देते थे। पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म तिथि और पैन कार्ड में हेराफेरी कर ये फर्जी दस्तावेज तैयार करते और ग्राहकों तक डाक के जरिए पहुंचा देते। गिरोह की पहुंच उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सहित अन्य राज्यों तक थी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, पेटीएम मशीन, 6 मॉडिफाई फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मशीन, एक बीडीएम फिंगर मशीन, 2 स्कैनर, एक डेस्कटॉप कैमरा, 2 इरीस मशीन, आई स्कैनर, एक टूल किट, पेचकस, 2 यूएसबी मल्टी पार्ट कनेक्टर, 36 पैन कार्ड, 8 पासपोर्ट और 2 खाली फॉर्म बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह गिरोह बेहद तकनीकी रूप से सक्षम था और वेबसाइट हैकिंग व फिंगरप्रिंट मॉडिफिकेशन में पारंगत था। ये लोग फर्जी बायोमेट्रिक डाटा से दस्तावेज तैयार करते थे और किसी भी राज्य के व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज बना सकते थे। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जनपद संभल में आज थाना बहजोई को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमारी जनपद की एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ प्रदीप कुमार, इन सब लोगों के द्वारा पिछले 2 महीने से विभिन्न प्रकार के गिरोहों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम इनके द्वारा इंश्योरेंस का फर्जीवाड़ा था, उसको प्रकाश में लाया गया था। उसके माध्यम से ट्रैक्टर से रिलेटेड फर्जीवाड़े हैं वो प्रकाश में आए थे। इंश्योरेंस वाले फ्रॉड के तहत हमें पता चला था कि एक पंचम सिंह नाम का व्यक्ति, उसकी उम्र 21 वर्ष कागजों में कम कर दी गई थी। जब उस फर्जीवाड़े का खुला पता चला तो एक आधार से रिलेटेड फर्जीवाड़े की गैंग की जानकारी मिली। पुलिस के द्वारा उस लीड को भी उस पर काम किया गया। तो एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में इस कार्य को किया गया, जिसमें आधार संबंधी उपकरणों को इन लोगों ने मॉडिफाई किया गया है और उनसे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उससे आधार के जो मूल डेटाबेस है उसमें फर्जी और गैर कानूनी संशोधन इन लोगों के द्वारा किया गया है। और इस तरीके के 4 अभियुक्त हैं, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है आज। उल्लेखनीय है कि एक पंचम सिंह नाम के व्यक्ति है जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले 1955 की थी और उसको बाद में ट्रैक्टर संबंधी लोन लेने के लिए, फर्जी उपकरण प्राप्त करने के लिए, फर्जी ट्रैक्टर लेने के लिए 21 साल उसकी उम्र बढ़ा दी गई। जब पता चला, उससे पूछताछ की गई तो किस तरीके से उसका जब बढ़ाया गया तो पता चला कि 3000 रुपये मात्र में ही पंचम सिंह, जो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है वो बाद का किया गया है और उसको फर्जी डेटाबेस के अंदर बदलाव किया गया है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि एक इनकी 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये इस तरीके के कार्य करते हैं। आधार के डेटाबेस के अंदर एक ऑथराइज्ड वेंडर होता है, उस ऑथराइज्ड वेंडर के OTP
के अलावा बाकी सारी चीज़ें वो वेंडर कहीं भी बैठ सकता है यहाँ पे, जनपद में हो चाहे तेलंगाना में हो चाहे किसी भी अन्य राज्य में हो, उसको उसकी डिटेल प्राप्त करके उसका वेंडर है उसकी लेटेक्स फिंगरप्रिंट है उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसके आइरिस स्कैन है वो उसकी भी वो अपने पास रखते हैं। इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने के बाद में जीपीएस में जो भी वेंडर के लिए आवश्यक होता है यूआईडीए के द्वारा कोई एक फिक्स स्थान पर ही होगा, उसमें भी बदलाव करके जीपीएस को भी गुमराह करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तीनों चीज़ें ऑथेंटिकेट करना, जिसमें वेंडर का फिंगरप्रिंट, वेंडर का आइरिस स्कैन, वेंडर का जीपीएस लोकेशन और ओटीपी जो है वो मात्र वेंडर के पास जाता था, जिसके लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले वेंडर को एक छोटा सा शुल्क दिया जाता था। ये सब करने के बाद में इन लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बदलाव करना होता था, उसकी डिटेल, ये एक वेब पेज है, इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो यूपीआई के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार का वहम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। वो डिटेल मिलने के बाद में इन लोगों के द्वारा आधार का जो डेटाबेस है उसके अंदर संशोधन किया जाता था। पिछले साल नवंबर के बाद में जब आधार यूआईडीए को बहुत लंबे पैमाने पे इस तरीके के फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो उनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर में भी कुछ अपग्रेडेशन किए गए और जो डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड और सर्टिफिकेट जो उनके हैं उसमें भी चेंजेस किए गए। उसकी वजह से ज़रूर इनकी धंधे पे फ़र्क पड़ा, लेकिन इन्होंने नई स्कीम निकाली जिसके अंदर इन्होंने कोडिंग के माध्यम से पासपोर्ट की डिटेल उसमें भी मॉडिफिकेशन करना शुरू किया और फर्जी पासपोर्ट के प्रपत्र हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से तेलंगाना में बैठे व्यक्ति का या पटना में बैठे व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने वहाँ से अपने आधार में चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, उसके आधार पे इन्होंने महबूब नगर तेलंगाना के एक बच्चे का बदलाव किया है, पटना के इस तरीके के। तो जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और जब फर्जी आधार जो डेट ऑफ बर्थ है उन पे कार्रवाई होने लगी तो इन्होंने नया पासपोर्ट पे मूव कर गए, क्योंकि पासपोर्ट अभी यूआईडीए से लिंक नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने सिस्टम के अंदर लूपहोल्स को ढूंढ के लाखों रुपए की अवैध कमाई है और इनके द्वारा की गई है। इसमें कुल 4 अभियुक्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जो कि जनपद बदायूं और अमरोहा के रहने वाले हैं। इसमें अमरोहा का रहने वाला कासिम, आशीष, धर्मेंद्र और रौनक, इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से इनके कब्जे से 42 ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं जो कि 13 विभिन्न राज्यों से संबंधित है। ये मात्र यहाँ पे अभी प्रकाश में आए हैं। इन्होंने हजारों डेट ऑफ बर्थ जो हैं सर्टिफिकेट हैं उनके साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इनके पास से 36 पैन कार्ड की डिटेल्स मिली है और 27 फिंगरप्रिंट के अपडेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स मिले हैं और 400 से अधिक आधार के एनरोलमेंट फॉर्म की डिटेल्स इनके पास से मिली है और ऑलरेडी 6 बने हुए पासपोर्ट के इमेजेस इनके पास से मिले हैं। इन्होंने कोडिंग के माध्यम से इन पासपोर्ट इमेजेस और पासपोर्ट का परफॉर्मा बनाया है और इनके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, 4 मोबाइल और इस तरीके की पूरा मैकेनिज्म जो आपको पूर्व में बताया गया है कि किस तरीके से इनके द्वारा आइरिस स्कैन तक को एक पन्ने पे इन लोगों के द्वारा प्रिंट करने के बाद में उसको अच्छे एडवांस लेजर स्कैनर के माध्यम से, चाहे वो वेंडर का आइरिस स्कैन हो या फिर जो एप्लीकेंट है उसका आइरिस स्कैन हो, इन दोनों को ही रीड करने की इनके पास अच्छी हाई क्वालिटी स्कैनर्स इनके द्वारा यूज़ किए जाते थे। इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है आज हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में और भविष्य में किस तरीके से आधार का जो सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए, उसके लिए यूआईडीए से अलग पत्राचार है वो हमारे द्वारा किया जाएगा।